हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो हमने लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो दो मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के, अकाउंटिंग के, जिसमें हम एक तरह से डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं, वो दोनों मेथड्स के एक डेप्रिसिएशन अकाउंट डायरेक्टली, एक प्रोविजन हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर उसको डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो बच्चों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये कई बार एग्जाम में आता भी है कि जो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग है दो मेथड से होती है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आज हम इसको करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 15 जो डेप्रिसिएशन का है, और मैं बुक जो फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर मैंने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं ऑलरेडी, मैं यहां पर इवेल्युएट कर चुका हूं, एक एक 6 पॉइंट्स मैंने यहां पर डिफरेंसेस के लिखे हुए हैं। मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझेंगे, और आपको अगर ये क्वेश्चंस आता है न्यूमेरिकल पार्ट में, तो आप इसको अच्छे से बड़े इजीली समझ के अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। देखिए बच्चे, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो हम डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज कर देते हैं। और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हम खोलते हैं अकाउंट, ये एक परमानेंट अकाउंट होता है, और इसको हम एज ए लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्योंकि एसेट्स के अगेंस्ट में ये। चलो मैं डिफरेंसेस बताता हूं, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आइए, पहला फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट। क्यों कह रहा हूं नॉमिनल अकाउंट? आपको रटना नहीं है। नॉमिनल अकाउंट इसलिए कह रहा हूं, जो खर्चा और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है, आप समझते हैं ना रेवेन्यू अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को। प्रॉफिट एंड ऑल गेन्स इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। यहां पर खर्चा है, ये डेप्रिसिएशन इज ए खर्चा, तो इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हम नया अकाउंट खोलते हैं, इट इज ए वैल्यूएशन अकाउंट। अब आप कहेंगे वैल्यूएशन क्या होता है? बच्चों देखो, यहां पर डेप्रिसिएशन को जो एसेट्स में लगना था, डायरेक्टली एसेट्स में ना लगा करके हम उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हम कभी भी किसी भी साल में अगर देखेंगे तो हमें इस अकाउंट पे जाना पड़ेगा कि कितना उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि एसेट्स की कॉस्ट तो ओरिजिनल दिख रही है। मान लो हमने 1 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा, 5 साल के बाद भी देखेंगे तो बुक्स में 1 लाख रुपए ही दिख रही है। अगर ये मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला दूसरा मेथड, तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट वहीं खड़ी है, एसेट्स की, टेंजिबल फिक्स एसेट्स की कॉस्ट वहीं खड़ी है। तो हम क्या करेंगे, अगर 5 साल के बाद हमें देखना हो कि कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो हमें इस अकाउंट पे जाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। 5 साल के बाद देखेंगे, जो अक्यूमुलेट हो के जो लास्ट में वैल्यू आ रही होगी, मान लो 1 लाख रुपए के ऊपर 5 साल के बाद 40,000 हो गई, तो हम बोलेंगे भाई ये 40,000 रुपए तो डेप्रिसिएशन बन गया इसका। हालांकि एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट अभी भी ओरिजिनल परचेज वैल्यू पे दिखा रहा है, लेकिन हम इस अकाउंट से एक तरह से वैल्यूएशन अकाउंट, इट्स नॉट ए नॉमिनल अकाउंट, इट्स अ वैल्यूएशन अकाउंट। तो पहला डिफरेंस बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ए वैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा, इट ऑलवेज हैज ए डेबिट बैलेंस। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स इसमें होता है। इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये डेबिट बैलेंस हो गया, ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। इट ऑलवेज हैज ए क्रेडिट बैलेंस। तीसरा, इट इज ए टेम्परेरी अकाउंट। क्यों कह रहे हैं टेम्परेरी अकाउंट? बच्चों समझेंगे, टेम्परेरी अकाउंट इसलिए है कि डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है, हम हर साल के अंत में उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। डेप्रिसिएशन तो खत्म, नील बटे सन्नाटा, जीरो हो गया। डेप्रिसिएशन इज ए टेम्परेरी अकाउंट, बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब आप खोलते हैं किसी एसेट्स के, तो उसकी यूजफुल लाइफ तक वो कंटिन्यू उसका अकाउंट चलता रहता है। ऐसा नहीं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट आप बंद कर देंगे अगले साल, नहीं, ये इट्स ए परमानेंट अकाउंट। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट करते हैं। चौथा है, दिस अकाउंट इज ओपन व्हेन एसेट्स इज शोन एट इट्स रिटन डाउन वैल्यू। ये अकाउंट ओपन हम करते हैं डेप्रिसिएशन को जब
एसेट्स की वैल्यू को दिखाया जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू पे, कम होती वैल्यू। मान लो 1 लाख रुपए का एसेट्स है, डेप्रिसिएशन 10,000 लग गया, तो हम उस अकाउंट को ओपन कर देते हैं जब एसेट्स की वैल्यू को 1 लाख में से 10 माइनस हो गया तो 90,000, मतलब घटती हुई वैल्यू पे दिखा रहे हैं एसेट्स को, ठीक है। तो ये अकाउंट खुलता है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कब खुलता है? दिस अकाउंट इज ओपन व्हेन एसेट्स इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। जैसा मैंने बताया आपको, 1 लाख रुपए के एसेट्स हमने खरीदा, डेप्रिसिएशन लगे जा रहा है, लेकिन एसेट्स की वैल्यू 1 लाख रुपए दिखा रहा है, क्योंकि इस वाले मेथड्स में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अकाउंट को खोल करके एक्यूमुलेट करते रहते हैं साल दर साल, कि उसकी वैल्यू को हम एसेट्स में ना घटा करके प्रोविजन में क्रेडिट करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट्स की वैल्यू शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। आइए नेक्स्ट करते हैं। दिस अकाउंट इज चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स। बहुत सिंपल है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो हमने कहां चार्ज कर लिया? एसेट्स में। यहां पर क्या किया? दिस अकाउंट इज नॉट चार्ज दी अगेंस्ट दी एसेट्स। क्या एंट्री होती है इसकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट्स की वैल्यू कहीं नहीं आती, ओरिजिनल कॉस्ट में हम शो कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने 5 करे। आइए लास्ट वाला डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं। दिस अकाउंट अपीयर्स इन द P&L बट नॉट इन द बैलेंस शीट। भाई देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, फिर क्या करते हैं? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। जब हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया सारा का सारा डेप्रिसिएशन के खर्चे को, बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि P&L में चला गया। डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, सारा का सारा खर्चा हमने P&L में चार्ज कर दिया। अब ये देखिए प्रोविजन को, दिस अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। क्यों? जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो हमारी लायबिलिटी है कि भाई खर्चे में अभी भाई देखो क्या होगा, वो लायबिलिटी चार्ज ऑफ तो होगी, एसेट से तो घटेगी, बट किसी टाइम पे होगी पर्टिकुलर, जब सेल हो रही होगी या कुछ वीयर एंड मतलब जब बिल्कुल राइट ऑफ कर रहे होंगे एसेट्स को, तब होगी। तो आप ये देखिए कि तब तक हम इस एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाएंगे, नॉट इन द P&L अकाउंट। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस डिफरेंस का, क्योंकि इस जो मैंने डिफरेंस बताया है यहां पर समझा करके आपको इस मेथड से अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद ये करता हूं। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।